चलिए इसी बीच मुरैना से आपको बड़ी खबर बता दें, रेत माफिया पर एक्शन लिया गया है। चंबल नदी में अवैध रेत खनन पर कार्रवाई की गई है। वाहनों को नहीं रोकने पर पुलिस ने फायरिंग की। रेत से भरे 3 वाहन लेकर माफिया भाग गए। 3 मददगारों को पुलिस ने पकड़ा है। एक कार भी जब्त किया है, एक बाइक भी मौके से जब्त किया गया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के विस्मिल नगर का मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, लगातार रेत खनन हो रहा है, लगातार जो रेत माफिया है उन पर एक्शन कसने की कोशिश की जा रही है। सत्येंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, एक बार फिर से वाहन रेत माफियाओं पर लगाम लगाने की कोशिश यहाँ पर की गई है, कितनी सफलता पुलिस को मिली? बिल्कुल, देखा जाए जिस तरीके से रेत उत्खनन जो करने वाले माफिया हैं उन पर अगर कार्रवाई हो तो चंबल किनारे के जो थाने हैं, चाहे वो सराय चोला हो जहाँ से रेत का उत्खनन होता है, सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो सबसे मात्रा में रेत का जो उत्खनन है वो सराय चोला इलाके से होता है, तो कहीं ना कहीं नेशनल हाईवे से होते हुए वो आते हैं। लेकिन जिस तरीके से शहर के थाना प्रभारी हैं वो लगातार कार्रवाई करने में जुटे हुए, उसी क्रम में कल रेत के जो ट्रैक्टर आते हुए दिखे थे पुलिस को, तो उसी समय पुलिस ने जब घेराबंदी की थी तो उसके बाद जब वो भागने का प्रयास किया, कुछ माफियाओं ने पुलिस पर भी पत्थर फेंकने का भी प्रयास किया। उसके एवज में पुलिस ने फायरिंग की थी। तो चूंकि माफिया ट्रैक्टर ट्रॉली तो लेकर बिस्मिल नगर की तरफ घुस गए थे, ट्रैक्टर ट्रॉली ले जाने में चूंकि वो एक संगठित और जितने भी जो लोग वहां रहते हैं वो सब माफियाओं से ही जुड़े हुए लोग के मकान है, तो इसलिए वो ट्रैक्टरों को तो निकालने में सफल। पुलिस ने घेराबंदी करके 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और एक कार, एक मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। हालांकि पुलिस उन आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि ये जो ट्रैक्टर चालक है कहाँ के ट्रैक्टर है। कुछ ट्रैक्टर चालकों के नाम और पता भी पुलिस को मिला है कि किस तरीके से। हालांकि ये बात निकल कर आती है कि जो माफिया है वो कहीं ना कहीं संगठित है, रैकी करने वाले लोग भी उनके साथ शामिल रहते हैं। एक ट्रैक्टर ट्रॉली हालांकि देवगढ़ पुलिस ने भी पकड़ा है, उसको पकड़कर सराय चोला थाने में रखवाया गया है। वो बरवासिन की तरफ से रेत का उत्खनन करके, हालांकि ग्रामीणों ने वहां पर भी हमला करने का प्रयास किया था, वहां पर भी पुलिस ने फायरिंग कर ट्रैक्टर को लाने में सफलता हासिल की है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो माफिया कहीं ना कहीं संगठित है और पुलिस पर भी हमला करने से पीछे नहीं हटता। ये कई बड़े सवाल खड़े होते हैं क्योंकि माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। पूर्व में भी कई राजनेताओं के जो वीडियो हैं वो भी वायरल हुए थे, वो माफियाओं को संरक्षण देने की बात कह रहे थे कि कहीं ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े जाते हैं या कोई माफिया को पकड़ती है पुलिस या प्रशासन, कोई कार्रवाई करती है तो उनको रोकने का। तो इसी कारण से ही मुरैना जिले में माफिया कहीं ना कहीं हावी है और इसलिए प्रशासन जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। ये सबसे बड़े कारण इस पूरे संगठित तौर पर निकल कर आते हैं और साफ तौर से देखा जाए तो एक बड़े एकत्रित होकर जिस तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए प्रशासन को भी, जहाँ से रेत का उत्खनन हो रहा है उस जगह पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो चंबल के किनारे जिन थाना क्षेत्रों का भी वो रहता है क्षेत्रफल है, उन लोगों को वहीं से कार्रवाई, जब वहां से उत्खनन नहीं होगा तो एक बड़ी बात है। हालांकि अगर कम फोर्स गया तो ग्रामीण कुछ भी कर सकते हैं, ये भी कई बार घटनाएं देखने को भी मिलती हैं। जी बिल्कुल सत्येंद्र, नजर बनाकर रखिएगा। शुक्रिया जानकारी के लिए।